यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 जो कि कल 16 फरवरी से आरंभ होने वाली है और इस बार पहली बार ओएमआर शीट का प्रयोग किया जाना है। इस बार वर्ष 2023 की हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम बार सभी विषयों में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए ओएमआर शीट पर परीक्षा कराई जा रही है। इस ओएमआर पर परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक एवं उनके विषय पहले से ही मुद्रित करा दिए गए हैं और परीक्षा केंद्र पर ओएमआर का उपयोग किस प्रकार करना है। सबसे पहले प्रत्येक परीक्षार्थी को ओएमआर वितरित करने से पूर्व उनके अनुक्रमांक एवं विषय का मिलान उनके प्रवेश पत्र से अनिवार्य रूप से कर लें। बहुत ही ध्यान से करना है ये काम। ओएमआर का मुद्रण दो भागों में किया गया है। ऊपर का भाग मुख्य है और नीचे का प्रतिपर्ण भाग यानी कि काउंटर फॉइल है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, मुख्य भाग और नीचे प्रतिपर्ण भाग। मुख्य भाग में देखिए आप, इस तरह होगा मुख्य भाग। केंद्र कोड है, अनुक्रमांक है, विषय है, प्रश्न पत्र संख्या है, जिला कोड है। ओएमआर आंसर शीट में सही उत्तर अंकित करने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है केवल काले या नीले बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करना है और गोले को सही तरीके से पूर्ण रूप से भरना है। ओवर राइटिंग, कटिंग वगैरह नहीं करना है। कहीं पर वाइटनर का यूज़ नहीं करना है, उसको खुरचे नहीं कि यदि गलत हो गया है तो हम उसे खुरच रहे हैं। सही तरीके से आपको उसको फिल करना है। परीक्षार्थी द्वारा अपने प्रश्न पत्र के ऊपर मुद्रित प्रश्न पत्र मार्क सीरीज जो अंग्रेजी के दो कैपिटल अक्षरों के रूप में होगा उसे सावधानी पूर्वक ओएमआर शीट पर अंकित करना है और उससे संबंधित ओएमआर गोलों को नीले, काले या बॉल पॉइंट से सावधानी पूर्वक भरना है। परीक्षार्थी ध्यान दें, चित्रकला विषय लेने वाले परीक्षार्थी यदि आलेखन भाग का चयन करते हैं तो ओएमआर पर संबंधित स्थान पर भाग 1 से संबंधित गोले को भरेंगे और यदि वे प्राविधिक भाग का चयन करते हैं तो संबंधित स्थान पर भाग 2 से संबंधित गोले को भरेंगे। कक्ष निरीक्षक भी ध्यान रखें, यदि छात्र पूछता है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस में भाग 1 को भरना है और किस में भाग 2 को भरना है। संगीत वादन विषय लेने वाले परीक्षार्थी वाद्य यंत्रों के अंतर्गत यदि तबला, पखावज, मृदंग भाग का चयन करते हैं तो ओएमआर पर भाग 1 से संबंधित गोले को भरेंगे और यदि वे सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायलिन, बांसुरी भाग का चयन करते हैं तो वो भाग 2 से संबंधित गोले को भरेंगे। ओएमआर के मुख्य भाग में प्रश्नोत्तरों के गोलों को नीले, काले बॉल पॉइंट से भरना है, जबकि इसके प्रतिपन्न भाग में प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके उत्तर को ABCD आदि के रूप में लिखना होगा। प्रतिपन्न भाग में इसके साथ ही प्रश्न पत्र की सीरीज एवं चित्रकला, संगीत वादन विषय के चयनित भाग को अंकित करना होगा। कक्ष निरीक्षक का दायित्व होगा कि परीक्षार्थी द्वारा ओएमआर शीट पर अंकित किए गए प्रश्न पत्र मार्क सीरीज का मिलान प्रश्न पत्र से अवश्य कर लें। ओएमआर शीट पर पूरी किए जाने वाले सभी विवरण के परीक्षण करने के बाद कक्ष निरीक्षक उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट एवं उत्तर पुस्तिका को अलग अलग संकलित करेंगे। एक ओएमआर शीट के ऊपर के मुख्य भाग एवं नीचे के प्रतिपन्न भाग को सावधानी पूर्वक काट कर अलग करेंगे और उन्हें सुव्यवस्थित करके पृथक पृथक लिफाफों में रखकर उन्हें सील्ड कर उनके ऊपर परीक्षा केंद्र कोड, विषय का नाम, यथास्थिति ओएमआर शीट मुख्य भाग, ओएमआर शीट प्रतिपन्न भाग लिखकर उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल के साथ प्रति दिवस संकलन केंद्र पर जमा करेंगे। यदि किसी ओएमआर शीट को भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसे काटकर, मिटाकर या वाइटनर आदि लगाकर सुधारने की कोशिश नहीं की जाएगी। ऐसी शीट को निरस्त करके उसके स्थान पर ऑरेंज कलर में दूसरी जो शीट है वो ऑरेंज कलर में उपलब्ध कराई गई है और वो अतिरिक्त ओएमआर को संबंधित परीक्षार्थी को उपलब्ध कराएं। इस अतिरिक्त ओएमआर पर केवल केंद्र कोड एवं जनपद का नाम अंकित होगा। शेष विवरण जैसे कि अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र मार्क सीरीज आदि समस्त विवरण परीक्षार्थी को स्वयं अंकित करने होंगे। अतिरिक्त ओएमआर शीट के मुख्य भाग एवं प्रतिपन्न भाग को भी उक्त अनुसार मुख्य ओएमआर शीट के लिफाफों में एक साथ रख के संकलन केंद्र को प्रेषित किया जाए। कक्ष निरीक्षक के लिए जो और अतिरिक्त आवश्यक दिशा निर्देश हैं उसमें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्गत परिचय पत्र के साथ संबंधित कक्ष निरीक्षक समय से निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। कक्ष निरीक्षक परीक्षार्थियों के परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व उनकी सघन तलाशी लें और आश्वस्त हो लें कि कोई भी परीक्षार्थी नकल सामग्री,
मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर परीक्षा कक्ष में ना प्रवेश कर पाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कक्ष में परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाने वाली कोई पाठ्य सामग्री, पोस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड पर लिखित निर्देश आदि ना हो। कक्ष निरीक्षक अपने कक्ष में उपस्थित परीक्षार्थियों को मिश्रित सीटिंग प्लान के अनुसार बैठाएं। सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र एवं उस पर लगे फोटो का परीक्षार्थी से मिलान कर विषय इत्यादि का भली भांति परीक्षण करते हुए उपस्थिति पत्रक से मिलान करेंगे। तत्पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं के कवर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि कक्ष निरीक्षक परीक्षा केंद्र पर आयोजित हो रही विषय प्रश्न पत्र की परीक्षा से संबंधित विषय में प्रशिक्षित है, तो उक्त स्थिति से कक्ष निरीक्षक केंद्र व्यवस्थापक को पहले से ही अवगत कराएंगे। कक्ष निरीक्षक परीक्षा हेतु उपस्थित परीक्षार्थियों को समय अंतर्गत उत्तर पुस्तिका प्राप्त करा देंगे तथा परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका पर पूरित किए जाने वाले अनुक्रमांक, विषय, प्रश्न पत्र, कोड इत्यादि का परीक्षण कर लेंगे, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाए। यदि परीक्षा कक्ष में बालिका परीक्षार्थी है तो केवल महिला कक्ष निरीक्षक द्वारा ही उनकी तलाशी ली जाए। परीक्षा हेतु उपस्थित परीक्षार्थियों के सापेक्ष उपलब्ध प्रश्न पत्रों का मिलान कर लें और उस विषय से संबंधित परीक्षार्थी को ही उनके प्रश्न पत्र प्राप्त कराएं। सभी कक्ष निरीक्षकों को यह भी ध्यान रखना है कि परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और परीक्षा पूर्णतः नकल विहीन शांतिपूर्ण ढंग से संपादित हो। परीक्षा अवधि में परीक्षार्थी आपस में बातचीत कदापि न कर पाए। परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को उस उत्तर पुस्तिका की आवश्यकता है तो उसे तत्काल उपलब्ध कराएं और अपने समक्ष उसे मूल उत्तर पुस्तिका में नत्थी करा दें। बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी से उत्तर पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक और उत्तर पुस्तिका क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित करवाएं। ये कक्ष निरीक्षकों का उत्तरदायित्व है। परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी की तबीयत खराब होती है तो कक्ष निरीक्षक तत्काल केंद्र व्यवस्थापक को सूचित करेंगे। परीक्षा समाप्ति के बाद ये सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका जमा कर ली गई हैं, तभी उन्हें बाहर निकल जाने की अनुमति प्रदान करें। अब यहाँ ध्यान दें कि कक्ष निरीक्षक क्या ना करें। सबसे पहले तो पुरुष कक्ष निरीक्षक द्वारा किसी भी बालिका परीक्षार्थी की तलाशी ना ली जाए। कक्ष निरीक्षक द्वारा कार्य के समय मोबाइल फोन, कैलकुलेटर अथवा ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना रखें। शांतिपूर्वक परीक्षा दे रहे किसी भी परीक्षार्थी को अनावश्यक रूप से परेशान या भयभीत ना करें। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को बोलकर नकल तो बिल्कुल भी नहीं कराना है। तो ये थे दिशा निर्देश जो कि कक्ष निरीक्षकों के लिए थे। ऑल द बेस्ट।